दोस्तों करीब 18-20 दिन बाद आया हूँ जंगली रिजॉर्ट। अभी इवनिंग वॉक पे चलते हैं। हरियाली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अच्छा लग रहा है। ये है अपने वुड हाउसेस। ये लकी जी फरार है, इनसे भैया क्या करूं। अब तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं अभी खैर निकला ऊपर से, तो मेरे दिमाग में नहीं था लकी का कि क्या आ जाएगा, तो मैं बोलना भूल गया कि इसको बांध दो। तुम जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, चलो चलो, वापस 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 जाओ, वापस जाओ, चलो चलो, भागो 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 भागो, चलो भाग। आज इसको पत्थर से पढ़ना, हाँ वैसे भेजना ही ठीक है। समझ गया, आना मत पीछे, पीछे मत आना। 2-3 बार ऐसा करूँगा ना, हालांकि दुखी लग रहा है क्योंकि आज पत्थर पहली बार मारे हैं शायद से। उसे मारे नहीं है, बगल में मारे, उसको एक भी नहीं लगा, ज़मीन पे पटक रहा था ना डराने के लिए। फिर नहीं आना, आना नहीं, वहीं रहना। बैठ गया। 2-3 बार ऐसा करूँगा ना तो नहीं आएगा। तो देखिए पानी आ चुका है, लेकिन ये पानी जैसे मैंने बताया कि 5-7 फीट तो इसमें ये रेतीली मिट्टी है, पूरा सोख लेते। अब नहीं आ रहा, देखो उस दिन अभी धमका, वो आ तो रहा है लेकिन हम अभी धमका दूंगा तो नहीं आएगा। आ रहा है। ना ना ना, वापस आना मत यहाँ पे। रुक गया। वो सोच रहा मेरे मालिक को क्या हुआ। अब नहीं आ रहा, यही तरीका ठीक है, क्योंकि चेन से बांधो वो भौंकेगा, पड़ोसियों को भी जीना हराम करेगा भौंक भौंक के। अब नहीं आ रहा, रुक गया। तो देखिए, जो पहले का अगर आपको रास्ता याद होगा, एकदम ऐसा स्ट्रेट जाता था, क्लियर। अभी तो क्योंकि जिप्सी आ जा रही है इसलिए टायरों के निशान दिख रहे हैं आपको, वरना अब रास्ता कहीं है नहीं। ऐसे रहेगा बार बार, कभी आएगी बाढ़ तो इधर को फिर आ रहा है, डांट दूंगा। नहीं आना, रुक जाता है। तो राइट हैंड साइड चलते हैं। आज आपको दिखाता हूँ जंगल में कितने बदलाव हुए इन 20 दिनों में। आज है मेरे ख्याल से 16 होगी, 16 जुलाई, और मैं गया था 29 जून को। फिर आ रहा है। ऐसे पत्थर एक उधर को मारता हूँ। रुक गया, बैठ गया। बैठ जाता है। अभी दोस्तों मुझे अपने वीडियो जो ना उससे ही बनाने पड़ेंगे, OnePlus 10 Pro से, जिससे मैं पहले बनाता था उसी से बना रहा हूँ। S24 पॉकेट में रखा हुआ है। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी जूम शॉट लेने की, तब तो मैं उसको निकाल के फिर ऐड कर दूंगा। अगर मैंने पूरे इससे बनाए तो वीडियो आ ही नहीं पाएंगे। लौट गया, क्योंकि S24 अल्ट्रा की वीडियो जंगली रिजॉर्ट से अपलोड नहीं होते, उसके लिए ऋषिकेश जाना पड़ता है। और अभी इस सिनारियो में डेली ऋषिकेश जाना, डेली मतलब अल्टरनेट डे जाता था मैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये कहा कि भाई पहले तो मैं इसी से बनाता था ना, तो इससे ही बनाऊंगा अभी। हाँ, कहीं जूम करना पड़ा, कोई ज़रूरत आ गई तो पॉकेट में है, उतना शॉट जोड़ दूंगा, तो उससे मुझे लगता नहीं कि कोई फ़र्क पड़ेगा, वीडियो चला जाएगा। इसमें भी 4K बनते हैं, लेकिन 4K की जो लेवल क्रॉस करने के बाद इसका बनता है, उसका बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में बनता है। लेकिन वीडियो नहीं आने से अच्छा है कि 4K में रहते ही आ जाए।
वो यार ये नहीं मानेगा, अब दूर दूर से धीरे धीरे आ रहा है। अब इतनी दूर से तो मेरी आवाज़ भी नहीं जाएगी, और जैसे ही मैं रुकता हूँ रुक जाता वो। लेकिन मेरे पीछे नहीं आएगा, वो समझ गया है कि मैंने मना किया है, यहीं यहीं घूम के चला जाएगा। क्या किया सकता है, क्या कर सकते हैं। ये देखिए पूरा, ऐसा नहीं है कि इस बार का ये, मेरे ख्याल से पहले का ही था। थोड़ा बहुत और कट गया होगा, क्योंकि पहले हमारी गाड़ी ऐसे जाती थी, इस दीवार उसके बीच से जाती थी। यहां पे देखिए पानी निकल आया, वहां तक अंडरग्राउंड आया है, देखिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 5 से 6 फीट तो इसमें मेरे देखते देखते मिट्टी आई है। देखिए यहाँ एकदम ड्राई है, और ये यहाँ से पानी निकल रहा है, और यहाँ से निकलते निकलते ये पूरा पानी चालू हो गया। इधर से भी अंडरग्राउंड आ रहा है। ये देखिए 3-4 फीट तो आपको सामने दिख रही है, मेरे ख्याल से 10 फीट मिट्टी है यहाँ पे। तो अभी दोस्तों बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आए मेरे पास कि क्या उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट में लायन मिल सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो लायन होता है उसका जो हैबिटेट है वो है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्ण पर्णपाती वन। और जो जिम कॉर्बेट है वो है डेंस मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। सघन, मॉइस्ट का मतलब नमी वाला हो गया, और डेसिडियस मतलब पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब क्या? पर्ण का मतलब पत्ती, पाती मतलब पतन, गिरना, जो पत्ते अपने गिरा देते हैं। तो वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, वो गिर नेशनल पार्क जहां वो मिलते हैं वो शुष्क पर्णपाती मतलब सूखा है और पत्ते गिराना। तो उसमें क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है, क्योंकि गर्मी आपको पता है गुजरात में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जूनागढ़ साइड बहुत पड़ती है। इवन मैं मार्च में गया था तो ये देखिए कुछ लोग घूम रहे हैं, वहाँ नदी बह रही है। ये आप एक बार देखो यहाँ से, वो भाई साहब वहाँ तक पीछे पीछे दूरी बना के चल रहे हैं, लेकिन जितनी कोशिश की जा सकती थी रोकने की, रुको पत्थर फिर मारता हूँ। इससे इसको पता चलेगा कि भाई तुम्हारा वेलकम नहीं है यहाँ पे। रुक के खड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जो गिर नेशनल पार्क के जंगल हैं वो एकदम पीले हो जाते हैं। वहाँ अगर आप देखोगे तो जो लायन का कलर है ना वो भी पीला है, उस पर धारियाँ तो है नहीं। तो अगर लायन खड़ा हो जाएगा उस जंगल में तो आपको नज़र नहीं आएगा, छुप जाता है तो शिकार कर लेता है, क्योंकि एम्बुश हंटर है, घात लगा के वो भी हमला करता है। और एक फ़र्क है, जो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, और जो अफ्रीका मिलते हैं अफ्रीकन लायन, उनके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अफ्रीकन लायन बड़े प्राइड में रहते हैं और शेरनी, बब्बर शेरनी शिकार करती है। जनरली लायन नहीं करता है, प्रोटेक्ट करता है, कभी ज़रूरत पड़ गई तो साथ में आके हेल्प कर देता है, और शिकार को पहले मेल खाता है, उसके बाद फीमेल खाती है। गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन मिलता है जो कि अलग रहता है, प्राइड में नहीं रहता है। मेटिंग के लिए प्राइड के नज़दीक आता है, उसके बाद फिर वो अलग रहना शुरू कर देता है। तो जो एशियाटिक लायन है वो खुद शिकार करता है, तो उसको घात लगा के हमला करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फिर आ गया, ये देखिए पानी की कंडीशन एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी। पहले यहाँ पानी नहीं था, अगर आप देखोगे तो यहीं पे पग मार्क वगैरह दिखाए थे मैंने आपको, लेपर्ड के पिछली बार में ऐसे जाते थे। अब ये इस बार मैं फ्लोटर्स लेके आया हूँ क्योंकि जूते वाली समस्या ना रहे। तो देखो आप, जो रियल ब्यूटी है जंगल की वो इस टाइम पे हो जाती है, पूरे चारों तरफ पानी। ये लकी भाई साहब, ये शेखर बाबू है, मछली पकड़ रहे हैं।
वो एक दूसरा डॉगी है जो लकी से लड़ गया था। और ये है नदी, ये देखो आप। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए तो वही रोड आ गई, वहां से नदी से क्रॉस किया था। तो जो गिर नेशनल पार्क का जो लायन है उसका बिहेवियर हाथी से मिलता जुलता है और टाइगर से मिलता जुलता है। हाथी जिस तरह से अपनी हाथी के हर्ड को फीमेल लीड करती है, वैसे ही एशियाटिक लायन के प्राइड को फीमेल लीड करती है। जो फीमेल बच्चे होते हैं उन्हें तो प्राइड में रहने दिया जाता है, मेल को जवान होने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है। हाथी में भी ऐसे ही किया जाता है। फर्क और थोड़ा सा नेचर एशियाटिक लायन का टाइगर की तरह भी है। वो फर्क क्या है कि जिस तरह से टाइगर खुद शिकार करके खाता है, ऐसे ही एशियाटिक लायन भी खुद शिकार करके खाता है। ऐसा नहीं कि शेरनियों ने मार दिया और खा रहा है, थोड़ी दूरी बना के रखता है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि मेल को किचकिच नहीं पसंद। तो टाइगर जैसे टाइगर अपनी एरिया में रहने वाली फीमेल के पास दूसरे मेल को नहीं जाने देता, ऐसे ही एशियाटिक लायन भी नहीं जाने देता। लेकिन जैसे हाथी है वो अपने हर्ड को प्रोटेक्ट नहीं करते, कुल माता ही करती है। यहाँ पे ये करता है। अगर कोई खतरा आएगा तो अपने प्राइड के पास आ जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो आप हाथी और टाइगर से मिला जुला नेचर समझ सकते हो एशियाटिक लायन का। तो ये सारी बात बताने का पर्पज़ ये है कि एशियाटिक लायन को घात लगा के हमला करना पड़ता है, क्योंकि जहां प्राइड के साथ हमला करो तो वहां तो एक बार घात वहां भी लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी एक तरफ से आप खदेड़ोगे और वहां पे बहुत सारी लाइनें बैठी हैं तो शिकार करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब लायन को अकेले ही शिकार करना पड़ेगा तो बिल्कुल उसी तरीके से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये रोड आ रही थी, यहाँ पे पानी आ गया जो पहले नहीं था। इसी रोड से हम चल के गए थे जब वो आगे बैल मरा पड़ा था, वहां पे लेपर्ड था। तो 100% डिपेंडेंट है एशियाटिक लायन मेल घात लगा के हमला करने के लिए। और ये जो फॉरेस्ट हैं, चाहे वो जिम कॉर्बेट के हों चाहे राजाजी नेशनल पार्क के हों, ये सारे के सारे ग्रीन हैं। इसमें येलो कलर का लायन अगर होगा ना तो अलग से ही आपको नजर आ जाएगा। आपको मतलब डियर को भी, सबको, भले ही वो कलर ब्लाइंड है, लेकिन वो, क्योंकि टाइगर में क्या होता है ना, टाइगर में धारियां होती है, लेपर्ड में धब्बे होते हैं ब्लैक कलर के, वो थोड़ा थोड़ा झाड़ी का लुक देते हैं, मतलब पूरा नहीं। और ये पूरी तरह से येलो होता है, तो ये नजर आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे ठंड भी पड़ती है ये। और अगर आप बाल देखोगे तो लेपर्ड के शरीर पे भी बाल है, टाइगर के शरीर पे भी बाल है। इवन टाइगर तो भले ही वो साइबेरियन टाइगर है, लेकिन वो साइबेरिया जैसी जगह पे रह लेते हैं। आपने कभी नहीं सुना कि ऐसी ठंडी जगह पे लायन रहता हो। तो लायन जिम कॉर्बेट के फॉरेस्ट के लिए बना ही नहीं। जब कभी पूरे इंडिया में मिलते थे, पूरे इंडिया में तो खैर कभी नहीं मिलते थे, सेलेक्टेड एरिया मिलते थे, उसमें ये पहाड़ का एरिया शामिल नहीं था। यहाँ आएगा तो भूखा मर जाएगा लायन, पहली बात। दूसरी बात, आएगा कैसे? कहाँ गुजरात, कहाँ उत्तराखंड, बीच में जो एरिया कवर करना पड़ेगा उसमें ही वो हंट नहीं कर पाएगा खुले एरिया में, तो यहाँ पे नहीं मिल सकता। अब सवाल ये उठता है कि जब मिलते थे तो कहाँ मिलते थे? तो मैंने बताया आपको कि सेंट्रल इंडिया पूरे मिलते थे, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भी लुधियाना साइड मिलते थे, हरियाणा में पूरा ही एरिया कवर होता था, बहादुरगढ़, रोहतक, करनाल। और एक ये सब जो मैं बता रहा हूँ फैक्ट बता रहा हूँ, तुक्का नहीं बता रहा हूँ, जो ऑन पेपर है। और एक जिंद जिले में, देखिए इस पॉइंट पे मैं बता दूं, अगर आपको रिसेंट वीडियो में याद आ जाएगा, वहाँ वो खड़े आगे जाके मैंने बताया था कि लेपर्ड वहाँ से झुक झुक के जा रहा था, तो यहाँ कहीं पानी नहीं था। इसको मैं सूखा क्रॉस करते हुए गया था, अब देखिए पानी ही पानी है। और पिछली बार इस रूट पे ही मुझे लेबरर्स मिले थे, तो वो पूछ रहे थे बारिश में कैसा क्या होता होगा, तो मैंने बताया था कि ये रास्ता खुला होता है, इधर उधर से पानी होता है, लेकिन जब इस रास्ते को पानी बार बार क्रॉस करता है, ये लकी बाबू एंजॉय कर रहे हैं।
तो इसलिए गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाती कि जहाँ गड्ढा कर देगी तो गाड़ी कैसे क्रॉस करेगी, वरना ये रास्ता। अब देखिए इधर कहीं पानी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी तो 1-2 घंटे के लिए आ जाएगा, फिर उतर जाएगा, लेकिन इस पे चलता रहेगा। अब ये पूरा ये पानी चलेगा इस जगह पे दिसंबर तक या शायद जनवरी तक। हरियाणा में जिंद है जिला, उसका एक गांव है कलवा, जो अभी नाम है, जो ऑन पेपर्स मिलता है वो खलवा मिलता है, KH, लेकिन अंग्रेज़ तो काको खा बोलते ही थे, तो शायद वो कलवा गांव है जो कि पीलूमेड़ी तहसील का पार्ट है। उसमें 4 लायन मारे थे जिंद के राजा ने। ये देखिए पानी। आपने अगर लास्ट ईयर की वीडियो देखे हैं तब तो आप फैमिलियर हो गए, अगर आपने बाद में देखना शुरू किया है तब आपको लग रहा होगा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ 360 डिग्री व्यू। ये वही झाड़ियाँ हैं जिसमें लेपर्ड घुसते हुए शूट हुआ था कैमरे में। जहाँ लकी है इसके थोड़ा आगे ही वो बड़ा पत्थर है, पत्थर के आगे वो बैल मरा पड़ा था, उसने खाया था, तब यहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं था। तो दोस्तों जो उस गांव में रिकॉर्ड मिलता है, उसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आप ये समझ लो कि 1810 से लेके 1830 तक सारे लायन मार दिए हरियाणा के। रिकॉर्ड मिलता है कि 29 लायन स्पॉट हुए थे। एक मारिया करके थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर इन चीफ था ना, उसकी वाइफ, उनकी प्राइवेट डायरी में मेंशन है सब कुछ। उन्होंने 1.5 साल के अंदर 29 लायन स्पॉट किए और उसमें से 22 मार दिए। अब इतने सारे लायन कैसे मार दिए, जबकि टाइगर मारना इतना आसान नहीं होता। रीज़न क्या है कि पहली बात तो हरियाणा में जैसे आज खेत खलियान बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे वो सारा एरिया ग्रासलैंड था, तो लायन ग्रासलैंड में ही रहते थे। जैसे अफ्रीका में थे ना, आज लायन फॉरेस्ट में रहते हैं। इंडिया के जो लायन है फॉरेस्ट लायन हो गए, लेकिन वो पसंद ग्रासलैंड ही करते थे। और जब वो रहते थे तो बाकी तो जंगल था ही, कीकर, बबूल, इस तरह के पेड़ का, जिस तरह के जंगल आप थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर लो, सरिस्का का जो जंगल है करीब करीब वैसे ही जंगल था। उसमें टाइगर भी रहता था। तो जो ब्रिटेन में पेंटिंग्स रखी हुई हैं, उसमें ऐसी पेंटिंग भी, ऐसा रिकॉर्ड भी है कि एक ही हाके में, हाका मतलब बीट जो ऑर्गेनाइज होती थी ना, कि ढोल, अगर आप मेरा दूसरा स्टोरी चैनल देखते होगे ना, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, तो उसमें जब देखो तब जिम कॉर्बेट बीट ऑर्गेनाइज कराते थे। तो बीट ऑर्गेनाइज कराने में क्या है कि जो बहुत सारे ढोल बजाते थे और एक तरफ से घेरते थे, तो यू शेप बना के चलते थे, एक तरफ से खुला छोड़ देते थे, तो टाइगर उस तरफ भागता था और उसी तरफ शिकारी बैठे होते थे निशान लगा के। ये देखिए पूरा इस रोड पे पानी पानी आ गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर इन चीफ थे, उनकी वाइफ थी मारिया, उनके प्राइवेट डायरी मिला तो एक ही जंगल में, उसी जंगल में टाइगर भी रहता था, उसी में लायन भी रहता था, दोनों साथ में सरवाइव करते थे। और टाइगर उतने ज़्यादा क्यों नहीं मरे, हालांकि हरियाणा से तो टाइगर भी ख़त्म हो गए, क्योंकि वो अकेला रहता है और थोड़ा सा जंगल में रहता है, खुले ग्रासलैंड में रहता नहीं। चला जाता है, कभी बैठ भी जाता है, लेकिन उसको जंगल पसंद है। तो अगर कभी बीट में टाइगर फंसा तो एक ही फंसा, तो एक मर गया, लेकिन लायन जब फंसा तो पूरा प्राइड के साथ फंसा। तो अगर 10 थे तो 10 के 10 उन्होंने मार दिए। तो इस तरह से 29 में से 22 या 21 जो भी हैं उन्होंने मार दिए इस तरह। अच्छा, दूसरा लायन का नेचर क्या था, बड़ा एग्रेसिव नेचर था। लायन जब हाथी देखता था लोग बैठ के, तो अगर वो छिपा भी होता था ना, तो निकल के चार्ज करते हुए अटैक करता था। तो वो खुद सामने आ जाता था शिकारी, तो हाथी पे उसको मार देता था। तो अच्छा, टाइगर इस मामले में बहुत समझदार होता है, लेपर्ड तो महा समझदार होता है। टाइगर देख लेता है कि भाई खतरा है, तो वो उस वक्त साइड में हो जाता है, मौका देख के चौका मारता है। लायन में ये एबिलिटी नहीं थी। लायन गुस्से में सामने आके चार्ज करता था, इसलिए
सारे ख़त्म कर दिए। लेकिन ख़ास बात ये थी कि जो हरियाणा में जो फ़ोटो है उसकी फ़ोटो भी, पेंटिंग्स भी हैं, फ़ोटो नहीं है पेंटिंग्स। 1809 के आसपास का तो बात है, पता नहीं उस टाइम कैमरा होता था कि नहीं होता था, तो पेंटिंग्स बनती थी। तो जो लायन की पेंटिंग बनाई उसमें जो उसके बाल हैं, अयाल मेन, वो बिल्कुल वैसे बनाए गए हैं जैसे कि अफ्रीकन लायन के होते हैं। अच्छा, अफ्रीकन लायन और जब हम एशियाटिक, देखिए मैं भटक जाता हूँ टॉपिक से, लेकिन जब एक टॉपिक से दूसरा निकलता है ना तो मुझे लगता है इसमें भी कुछ बताना है, इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन सब रिलेटेड है, जिसको भटकना नहीं बोलेंगे। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन का, तो हम हमेशा बोलते हैं कि भाई अफ्रीकन लायन बड़ा होता है, एशियाटिक लायन छोटा होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 10-15 किलो का फ़र्क है बस। तो उतना बड़ा छोटा होना कोई बहुत बड़ा मैटर रखता नहीं है। दूसरी बात, जो एशियाटिक लायन है वो, उसके काफ़ी आदतें बार्बरिक लायन से मिलती जुलती हैं, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग, जब मैं बोलता हूँ कि शेर का मतलब बाघ होता है, उर्दू में शेर, हिंदी में बाघ, इंग्लिश में टाइगर, और लायन की बात करेंगे इंग्लिश में लायन, हिंदी में सिंह, उर्दू में बब्बर शेर। तो कई लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, बब्बर शेर का मतलब बार्बरिक लायन था। ये सिर्फ शब्दों का जंजाल है। बार्बरिक लायन को अगर बोलेंगे तो बर्बर शेर बोलेंगे, बब्बर शेर नहीं बोलेंगे। फैक्ट है, पुरानी जितनी बुक्स हैं आप पढ़ लो, बाघ को शेर था। इस बारे में मैंने पहले कई बार बोला, लेकिन इस बार मैं बोल दूं कि अगर आपके पास तर्क है तो मेरे बात का जवाब दीजिए। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि शेर वर्ड आप बोल रहे हो कि लायन के लिए, चलो 2 मिनट के लिए आपकी बात मान ली, बब्बर शेर भी लायन के लिए है, तो उर्दू में बाघ के यानी टाइगर के लिए कौन सा वर्ड है, आप ये बताइए। यानी आप ये कहना चाहते हो कि उर्दू में बाकी के तो वर्ड हैं, बाकी के लिए तो नाम रखे गए, लेकिन टाइगर का नाम ही नहीं रखा उन्होंने, कुछ वर्ड नहीं, कुछ नहीं बनाया, शेर या कुछ भी नहीं बनाया। इतने इंपॉर्टेंट जानवर के लिए कोई शब्द नहीं है। तेंदुआ के लिए है, उर्दू में गुलदार, हिंदी में तेंदुआ, अंग्रेजी में लेपर्ड। लायन के लिए अगर वो शेर है तो बाघ के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि लायन बब्बर शेर, बाघ शेर, तेंदुआ तो गुलदार है ही उर्दू में। तो ये फैक्ट है। तो अगर इस बात का आप विरोध करें तो पहले ये तर्क दें कि बाघ के लिए उर्दू में क्या है। मैंने बुक में पढ़ा है, बाघ को भी पुराने जितने राइटर हैं सब ने शेर मेंशन किया है। तो लो, अब भूल गया मैं क्या बोल रहा था। मैं बोल रहा था, हाँ, बार्बरिक, हाँ, जो एशियाटिक लायन है वो बार्बरिक लायन से कनेक्टेड है। कैसे? इसकी जो पेट में एक खाल सी लटकी होती है, वो अफ्रीकन लायन में लटकी नहीं होती है, बार्बरिक लायन में थी। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं। तो बार्बरिक लायन तो बड़ा स्ट्रांग था। तो अब कनेक्शन का क्या है कि क्या, एक सवाल ये भी उठता है कि इंडिया में कैसे आए लायन, लेकिन वो बहुत मैं अभी कवर करूंगा वापस आते हुए। लेकिन मैं जो बोल रहा था ना, फिर वो बात छूट जाएगी, मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, जिस बात से ये बात आ गई थी। हाँ, अब मैं आपकी बात मानता हूँ कि मैं भटक जाता हूँ, इसको बताने निकला, अब मैं मेन टॉपिक ही भटक गया, मैं बोल क्या रहा था। इसलिए पहले मैं यहाँ से घूमता हूँ वापस एक बार।